इंटरमीडिएट मॉडल पेपर के अवशेष प्रश्न लिखा निम्नलिखित खंड काव्यों में से स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसमें जो बाराबंकी जिले में जो खंड काव्य चलता है त्यागपति खंड काव्य के सम्राट हर्षवर्धन के चरित्र के केंद्र में है और उसी के चारों ओर कथानक का चक्र घूमता है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए अथवा खंड काव्य की विशेषताओं के आधार त्यागपति का मूल्यांकन कीजिए। प्रश्न 8 है, निम्नलिखित अवतरणों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर याज्ञवल्क मैत्रेयी याज्ञवल्क संवाद से है पाठ है। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी उवाच मैत्रेयी उदयास्यान् अहम् अस्मात् स्थानादस्मि ततो अनया कान्तेन्या विच्छेदं कर्माणि इति। मैत्रेयी उवाच यदीयं सर्वा पृथिवी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत्किं तेन अहम् अमृता स्यातिति। याज्ञवल्क्य उवाच नेति तथैव करणात् वतां जीवनं तथैव ते जीवनं स्यात् अमृतस्ततो तु नास्ति वित्तेन इति। सा मैत्रेयी उवाच येनहं नामृता तस्यां किमहं तेन कुर्याम् यदेव भगवान् केवल अमृत साधन जानात् तदेव मे ब्रूहि। याज्ञवल्क्यः उवाच प्रिय न सत्य त्वं प्रियो भाष्ये यही उपविष्ट व्याख्यास्यामि अहम अमृत तत्व साधनम। यहाँ पर याज्ञवल्क्य के द्वारा अमृत तत्व प्राप्ति के साधन का वर्णन किया गया है, क्योंकि एक बार याज्ञवल्क्य से मैत्रेयी ने कहा कि हे भगवान हमारे हिस्सा को बांट दीजिए, जिसमें उन्होंने कहा कि आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हमें केवल अमृत तत्व का ज्ञान चाहिए, हमें इस सांसारिक संपत्ति से कोई लेने से फायदा नहीं है। तब इस तरह से उनको याज्ञवल्क्य ऋषि ने अपने पास बैठाया और अमृत तत्व का साधन का ज्ञान कराया। दूसरा प्रश्न है, हिंदी संस्कृत साहित्य आंग्ल भाषा स्वस्य समान अधिकार आश्रित हिंदू स्थान उत्थान आज्ञा निरंतर प्रयत्न करोत् शिक्षायु देश समाजे च नवीन प्रकाश उदेत। अतः श्री मालवीय वाराणस्यां काशी विश्वविद्यालय स्थापना अस्य निर्माणाय अहं जनान् धनम् अयाचत जनाश्च मत्यास्मिन् यान् यज्ञे प्रभूतं धनास्मै प्रयच्छन् तेन निर्मितो विशाल विद्यालयः भारतीयानां दानशिलायाः श्री मालवीय शिष्यस्य प्रतिमूर्तिमिव भाति। साधारण कोऽपि जनः महत्साहेन मनश्रुता पौरुषेण च असाधारणं मत् कार्यं कर्तुं क्षम इत्यदर्शत् मनीषी मूर्धन्यः मालवीयः। एतदर्थमेव जनास्ता महामना इत्युपाधिना अभिधुम् आरब्धवन्तः। कामान् दुग्धे विप्र प्रकर्षे अंतर्लक्ष्मी। प्रश्न ख है, कामान् दुग्धे विप्रस्य यत लक्ष्मी कीर्तिसूते दुरस्कृत्या हिनस्ते शुद्धा शांता मात्र मंगलानां धेनु धीरा सुनीता मचम आहु। अगला प्रश्न है, राज्यं न निपत्युश्च हृदय दरित्वा रिपुन भुज्यते तत्लोके न तो याचते न तो पुनर्दीनाय वा दीयते कांक्षा च निपत्तिः प्राप्तुमाचिरात् कुर्वन्ते साहसं स्वैर्यं प्रविशन्तु शान्तिमिष्ट भुजं समाश्रयम्। प्रश्न 9 है, निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में कस्य वाङ्मय सर्वश्रेष्ठम् वर्तते। राजहंस परिषद मध्ये कस्मै दुहितरम् अर्थात् मालवीय महोदय प्रारंभिक शिक्षा कुत्र अभवत्। वासुदेव कस्य दौत्येन कुत्र गतः। प्रश्न 10 है, विभक्त अथवा वियोग श्रृंगार के रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ख प्रश्न उपमा या यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ग प्रश्न रोला अथवा सोरठा का लक्षण उदाहरण लिखिए। ग्राह प्रश्न किसी एक में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली का निबंध लिखिए। 12वां प्रश्न है, नायक का संधि विच्छेद। नय धनक नायक है और उल्लास का संधि विच्छेद उत धनलास उल्लास है। तीसरा रामाग्रत में संधि विच्छेद राम धन आग्रत रामाग्रत। ख प्रश्न नीलाम्बुजम में समास। दूसरा है नित्लोकी में समास। 13वां में है नामान रूप है नामन का किस विभक्ति में। आत्मन रूप है आत्मा का किस विभक्ति में। ख है पिबत है रूप है पाधातु का। दूसरा स्था धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष वचन का रूप होगा। ग है द्वित्व में प्रत्यय है। धनवान में प्रत्यय है।
घ प्रश्न निम्नलिखित पर रेखांकन पर किसी एक पद के पदयुक्त विभक्ति और उससे संबंधित नियमों का उल्लेख कीजिए। पहला है रमाया भ्राता विनय तत्र अस्ति, दूसरा शिशु मोदकम रोचते। निम्नलिखित वाक्यों में किन्हीं दो वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद कीजिए। इस तरह से इस मॉडल पेपर को पढ़िए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कीजिए।